आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, है ना? अपना वेकेशन एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये जो वीडियो है उसमें हम जानेंगे कि एमडीपी को कैसे बनाना है। ये जो वीडियो है क्लास 6 से लेके क्लास 8 के बच्चों के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सैंपल के तौर पर आयशा साहू जो अभी क्लास 9 में है, उनका एक फाइल है एमडीपी। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने ये आपका फ्रंट पेज है, ठीक है। फ्रंट पेज आप अकॉर्डिंगली आप अपनी मर्जी से बहुत सुंदर सा डेकोरेटिव करना है ना। तो ये है उनका जो टॉपिक था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये उनका फ्रंट पेज है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज देखो, नेक्स्ट पेज में आप ये देख सकते हैं गाइड टीचर्स का नाम लिखा है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपका सर्टिफिकेट, ओके। फिर उसके बाद आपका ये सब होना ही है, आपको एक ही फाइल बनाना है। उसी फाइल में ही आपको सारे जितना भी रेस्पेक्टिव टीचर्स ने आपको असाइनमेंट दिए हैं उसको एक ही फाइल में करना है, ठीक है। सी तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका एक्नॉलेजमेंट, है ना, एक्नॉलेजमेंट हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये सब आपका रहना चाहिए, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद देखो इंडेक्स, है ना। इंडेक्स में आप देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो सब्जेक्ट लिखा है और टॉपिक लिखा है और पेज नंबर कहाँ पे है वो सब यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। देखिए हो गया आपका इंडेक्स। फिर नेक्स्ट पेज हम जाएंगे तो देखिए इंग्लिश, है ना, इंग्लिश पार्ट में हम जाएंगे। तो इंग्लिश में यहाँ पे रेस्पेक्टिवली जो भी टास्क दिया था उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से कलरफुल वे में किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, ये अलग अलग उसका टॉपिक है, आपका टॉपिक अलग भी हो सकता है। फिर उसके बाद इंग्लिश के बाद हिंदी, है ना। देखो सारे टॉपिक के लिए एक एक यहाँ पे उन्होंने बहुत ही सुंदर सा एक फ्रंट पेज बनाया है, ठीक है। तो ताकि हमें पता चले, टीचर्स जो चेक करेंगे अलग अलग टीचर्स लोग, तो अकॉर्डिंगली उन्हें पता चलेगा कि उनका सब्जेक्ट कहाँ पे है करके, ठीक है। तो ये है हिंदी। फिर उसके बाद संस्कृत, फिर यहाँ पे सोशल साइंस, है ना। चलो ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये साइंस टॉपिक शुरू हो गया यहाँ पे। ऐसे ही आपको अलग अलग, देखो यहाँ पे इतना सुंदर सुंदर पिक्चर्स ऐसे करके लगाना है, ठीक है। यहाँ पे फिर मैथ्स का दिया है। फिर यहाँ पे कंक्लूजन, ठीक है। तो यहाँ तक ही खत्म है। तो आपको और एक एग्जांपल हम देंगे, ठीक है। देखिए और एक यहाँ पे एमडीपी फाइल है जो कि है सुबलक्ष्मी त्रिवेदी की, ठीक है, जो कि अभी क्लास 8 में है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इनका जो फाइल है वो, इनका जो फ्रंट पेज मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो फिर आपको थोड़ा सा रेफरेंस के लिए फिर मैंने इसको रख दिया था। सी एमडीपी सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, आपका यहाँ पे इंडेक्स, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट का मैंने सिर्फ फ्रंट पेज से खींचा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये रहा मैथ्स, सोशल साइंस, एमडीपी फॉर क्लास 6, है ना। उनके लिए एसएसटी का एक टॉपिक ये है का जो आपका जो मेन एमडीपी का जो थीम है उसमें आपका फूड एंड न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है एसएसटी के लिए, सबसे पहले आपको फूड मैप ऑफ माय कंट्री, यानी कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा फूड ज़्यादा फेमस है ना, कौन कौन सी डिश ज़्यादा फेमस है। जैसे कि आपका उड़ीसा का क्या है बताओ, उड़ीसा का, है ना। ऐसे ही आपका वेस्ट बंगाल का, ऐसे ही अलग अलग पंजाब, हरियाणा, अलग अलग स्टेट में अपना अपना फूड। तो आपको अकॉर्डिंगली कहाँ कौन सा फूड कहाँ पे है आपको इंडिया मैप में जैसे कि लोकेट करना है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे देखो ऐसे करके लोकेट करना है आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी ये है कि उसमें आपको राइट अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन एंड फाउंड इन योर लोकेलिटी। आपके जो आसपास है, आपके गांव में कौन कौन सी क्रॉप ज़्यादा उगाए जाते हैं, जैसे कि राइस हो सकता है, व्हीट हो सकता है, मेज हो सकता है, मिलेट हो सकता है ना। उनके बारे में आपको लिखना है ना, उनके बारे में लिखना है, एक पेज जितना लिख दो, है ना। फिर उसके बाद उसके बारे में पिक्चर कलेक्ट करके रख दो। आप वहाँ पे जाओ, जाके देखो, है ना, उसका फोटो पेस्ट करो जाए। फिर उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है उसको लिखना है कि हाउ डू एड्स, यानी कि एडवर्टीजमेंट मेक अस बाय जंक फूड, यानी कि कैसे जो एडवर्टीजमेंट जो है ना, आपने देखा होगा अलग अलग एडवर्टीजमेंट जब आ जाता है, हम लोग जब भी टीवी देखते हैं या फ़ोन में भी आप देखेंगे कि अलग अलग एडवर्टीजमेंट आते रहता है ना, एड सब आते रहता है बीच बीच में। वो हमें कैसे
एनकरेज करता है जंक फूड बाय करने के लिए, है ना, खरीदने के लिए, ठीक से, है ना। तो एडवर्टीजमेंट एक तरीके से अच्छा भी है कि हमें प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, लेकिन एक तरीके से एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है ना सोसाइटी में। तो उसी के बारे में आपको लिखना है, ठीक है, कि हाउ डू एडवर्टीजमेंट मेक अस बाय जंक फूड, ठीक है। तो आपको ऐसा करके जंक फूड 2-3 एग्जाम्पल ऐसा करके लिख के फिर उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। चलो ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये क्लास 6 का है। फॉर क्लास 7 आपको ना मैं हॉलीडे होमवर्क में क्या करना है उसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको बाद में थोड़ा वीडियो दूंगी, लेकिन पहले हम MDP वाला देख लेते हैं ना। आज हम MDP वाला डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर आपको पहले मैं MDP वाला टॉपिक आपको समझा देती हूँ कि आपको करना क्या है, ठीक है। आपका टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है ना। आपका टॉपिक है MDP का टॉपिक है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, है ना। तो आपका है टॉपिक डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आपको SST में क्या करना है, सबसे पहले करना है मेक ए पोस्टर। आपको एक पोस्टर बनाना है, ठीक है। उस पोस्टर में क्या रहेगा, जैसे कि आपका साइक्लोन या आग लग गया हो कहीं पे, तो कहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर एक पोस्टर बनाना है, ठीक है। आपको आइडिया के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे करके कुछ इमेजेस दिए गए हैं, है ना। आप उसको ऐसे रेफरेंस लेके अब देखो, यू कैन टेक हेल्प, है ना, कहीं से भी आप हेल्प ले सकते हो, फ़ोन से आप हेल्प ले सकते हो, लेकिन आपको करना खुद से है। दूसरा है आपको आइडेंटिफाई दी जोन्स। आपको कुछ एक मैप एक्टिविटी है दूसरा वाला, है ना। आपको क्या करना है, जैसे कि कोई भी, जैसे कि अर्थक्वेक हो, साइक्लोन हो, फ्लड हो, है ना, कोई भी एक मतलब जो डिज़ास्टर है उसको लेते हुए हमें क्या करना है, हमें वल्नरेबिलिटी मैप बनाना है, यानी कि कौन कौन सा एरिया में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। जैसे कि आपका अर्थक्वेक का, है ना, अर्थक्वेक का बहुत सारा जोन है, यानी जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 करके है, ठीक है। तो साइक्लोन में जैसे कि कहाँ पे ज़्यादा साइक्लोन आता है, ठीक है, कौन सा ज़्यादा वल्नरेबल जोन है, जैसे कि आपका जितना भी कोस्टल रीजन है ना, स्पेशली आपका उड़ीसा, है ना, वेस्ट बंगाल, तो उसके बारे में आप लोकेट करके उसको आप लिख सकते हो, ठीक है। आपको मैप पे लोकेट करना है इसको, ठीक है। चलो फिर तीसरा क्या है, आपको तीसरा एक्टिविटी है आपको NDMA, यानी कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनकी इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। इसमें लिखना है कि आपको मतलब ज़्यादा नहीं, 1-2 पेज का इसको लिखना है। इसका मोटो कुछ होगा, है ना, उसका मेन मोटो क्या है उसको लिखना है, और अभी के लिए हु इज़ द चेयरपर्सन, इसके बारे में आपको रिसर्च करके आपको लिखना है, ठीक है। क्लास 7 आपको समझ में आ गया होगा कि आपको MDP में अभी आपको क्या करना है। क्लास 8 के लिए MDP है आपका MDP का टॉपिक है सोशल मीडिया एंड साइबर क्राइम, ठीक है। इसमें आपको 3 एक्टिविटी दिया गया है। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सबसे पहले पोस्टर बनाना है ना। पोस्टर नहीं तो पैम्पलेट कैसा होता है आपने देखा होगा, जैसे कि आप कभी एग्जाम हो, स्कूल का हो, ऐसा आपको एडमिशन के लिए आपको पैम्पलेट बांटते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है। तो फिर ऐसे आप बना सकते हो, है ना। उसमें आपको क्या बनाना है, फर्स्ट ऑन हाउ टू रिकॉग्नाइज आपका जो फिशिंग जो है, फिशिंग एक तरीके का जो फेक आइडेंटिटी बना के, फेक ईमेल बना के आपको जो मतलब जो होता है ना मेल आता है ना। यहाँ पे देखो कुछ आपको दिया है ना, इसको आप देख के ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको बना सकते हो, ठीक है। आपका जो दूसरा एक्टिविटी है उसमें आपको डिजिटल लिटरेसी के बारे में आपको पॉडकास्ट में आपको एपिसोड बनाना है, जिसमें कि आपको सोशल मीडिया जो आपका यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, है ना, व्हाट्सएप हो गया, अलग अलग सोशल मीडिया के ज़रिए जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, है ना, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल के तौर पर आप यूट्यूब में भी आप सर्च कर सकते हो पॉडकास्ट ऑन सोशल साइबर क्राइम ऐसा करके, तो फिर आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा ना। देखो आपको आइडिया लेना है, आपको फिर से मैं बोल रही हूँ खुद से लिखना है, ठीक है। तो तीसरा जो है आपका एक्टिविटी, उसमें आपका है राइट ए 1 or 2 पेज रिपोर्ट इन योर नोटबुक अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ साइबर क्राइम्स सच एज हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड ऑनलाइन फ्रॉड। तो आपको इसमें नोटबुक में तो नहीं, यानी कि उसी में ही फाइल में ही बनाना है, क्योंकि ये तो आपको पता है ये MDP है ना। तो इन योर फाइल, है ना। तो इसमें क्या करना है, आपको साइबर क्राइम्स के बारे में आपको लिखना है ना।